बड़ी खुशी की बात है कि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन इस आगे जाने की रेस के चक्कर में हम पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि कैसे इस पृथ्वी को हम बर्बाद कर रहे हैं और पृथ्वी की ऐसी स्थिति लाने में पृथ्वी को कितने करोड़ों साल की सफ़र करना पड़ा था। जितनी व्यवस्थित ढंग से पृथ्वी खुद को बनाया, हम 100 साल में पूरी तरह से भ्रष्ट कर चुके हैं। देखते हैं कि कैसे पृथ्वी का निर्माण होता है और कैसे हम लोग ख़त्म करने पर तुले हुए। आज से 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी 8,500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पिघल रही थी। बोले तो कई लाखों साल पहले यह हमारा पृथ्वी की परत पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। तो कैसे और कितने दिनों में हमारे पृथ्वी पर इतनी अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से वायुमंडल, पृथ्वी की परतें इतनी कूल और इतनी अच्छी तरह से रह सके ताकि यहाँ हम लोग वास कर सकें। ऐसा कैसे हुआ, कितने दिनों में हुआ? तो आइए इस जानकारी को जानने के लिए आपको मेरे साथ एक लंबे सफ़र पे चलनी होगी। लगभग 4.5 बिलियन साल पीछे चलते हैं और पता करते हैं कि कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ। और क्या पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी खत्म होगी? ऑफ कोर्स पृथ्वी जरूर खत्म होगी। पृथ्वी एक अभी पूरे जवानी में है, मतलब बोले तो पृथ्वी की आधा एज हुई है अभी, और कुछ दिन, जितना दिन से अभी पृथ्वी की जिंदगी चल रही है, इतने दिन बाद पृथ्वी भी खत्म होगा। जैसे कि एक जहां हम अभी बात करते हैं कि हमारे सौरमंडल की, तो सौरमंडल में जिस जगह अभी हमारा सौरमंडल है वहां आज से 4.5 बिलियन साल पहले एक धूल कण की और विभिन्न प्रकार की वायु की एक बादल हुआ करती थी। वैज्ञानिक के मुताबिक कहा गया कि इन बादलों से कुछ दूरी पे एक तारा हुआ करता था जिसका एज लगभग समापन हो रही थी। इसके वजह से उस तारा का विस्फोट हुआ और इस कारण से अंतरिक्ष में तैर रहे धूल कणों की बादलों में इतनी गर्मी हुई और बहुत ज़्यादा दबाव के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो गए। इन बादलों के बीच रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया और ग्रेविटी का निर्माण की होने की वजह से अंतरिक्ष में तैर रहे हीलियम और हाइड्रोजन और अनेक प्रकार की गैसों ने इसके केंद्र में आया। केंद्र में आने की वजह से सारे एक साथ होने की वजह से और बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से एक बहुत ही बड़ी विस्फोट, जिसके कारण हमारे सौरमंडल के मुखिया सूर्य का निर्माण हुआ। उसके बाद ये बड़े बड़े उल्कापिंड सूर्य का परिक्रमा करने लगे। इसके साथ धीरे धीरे इन्हीं एस्ट्रॉयड के साथ एक काफ़ी बड़ा टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। अर्थ पे ग्रेविटी होने के कारण सूर्य के परिक्रमा कर रहे उल्कापिंडों ने अब पृथ्वी के परिक्रमा करने लगे थे। पृथ्वी पर ज्यादा ग्रेविटी हो जाने के कारण उल्कापिंडों को पृथ्वी अपने तरफ खींचने लगे और धीरे धीरे ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर करोड़ों साल तक गिरते रहे। पृथ्वी और मंगल के बीच वैज्ञानिकों के अनुसार एक थिया नामक ग्रह सूर्य का परिक्रमा करता था। थिया ग्रह समय के अनुसार धीरे धीरे, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा ग्रेविटी था, उस पर भी उल्कापिंड की बरसात हो रही थी, वो धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आता गया। पृथ्वी के करीब थिया ग्रह का आना और धीरे धीरे इतनी करीब आ गया कि एक दिन ऐसा आया, थिया ग्रह पृथ्वी से टकरा गया और पृथ्वी के हिस्से कण बन के अंतरिक्ष में तैरने लगे। पृथ्वी के हिस्से जो अंतरिक्ष में तैर रहे थे वो रिंग्स की तरह पृथ्वी की चारों तरफ परिक्रमा करने लगा। इन्हीं परिक्रमा कर रहे कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। एक कणों का रूप जो पृथ्वी की चारों तरफ एक रिंग्स की तरह घूम रहे थे, इसमें टकराव हुआ और टकराव और गर्मी और दबाव की वजह से एक गोलाकार रूप लेने लगा और पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था। और कुछ दिन बाद ये एक ठोस रूप ले लिया जो अभी हमारा चांद है। तो पृथ्वी के ही कुछ हिस्से से टूटकर चांद का भी निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर मात्र एक समुद्र हुआ करता था जो 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान से उबल रहे लावा का था।
आज जो आप अलग अलग नामों से जान रहे हैं वो 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान से पिघलकर एक लावे के रूप में तैर रहा था। समय के साथ साथ पृथ्वी ठंडा होती गया और इस पृथ्वी पर लाखों सालों तक उल्कापिंडों का गिरना बना रहा। इन उल्कापिंडों में सम्मिलित था नमक, मिनरल्स और पानी। लाखों सालों तक उल्कापिंडों के पृथ्वी पर गिरने के कारण पृथ्वी पर पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक दिन ऐसा समय आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह से पानी से ढक चुकी थी। इस समय वैज्ञानिक के मुताबिक यह वही समय था जहां दूर पानी के अंदर सूक्ष्म जीवों का पहली बार उत्पन्न हुआ। मतलब कि पहली बार सूक्ष्म जीवों जन्म लिया एक पानी के अंदर, और वो एक जलीय जीव के रूप में बाद में विकसित होते हैं। इसके बारे में हम बात आगे कर रहे हैं, बट फिलहाल अभी सीक्वेंस के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। लाखों साल बाद पृथ्वी की ऊपरी सतह पूरी तरह से ढक जाने के कारण पृथ्वी की ऊपरी जो परत थी वो पूरी तरह ठंडा हो चुकी थी। क्योंकि अब आप भी जानते हैं कि पृथ्वी की जो कोर बनी हुई है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से बनी हुई है, जिसकी वजह से इसमें हमेशा गर्मी होती रहती है और इस गर्मी को बाहर निकलना होता है। लेकिन जब पूरी ऊपरी परत ठंडी होती है तो ये गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके कारण से ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी का निर्माण होता है जो बहुत ही खतरनाक विस्फोट के रूप में अपनी गर्मी को बाहर निकालता है। और उस समय कुछ ऐसा ही हुआ कि पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में उल्कापिंड निकलने लगे और लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का मतलब कि ज्वालामुखियों का निर्माण होना और विस्फोट हो जाना ये लाखों सालों तक चलती रही। इतनी बड़ी तादाद में ज्वालामुखी का निर्माण हुआ, विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हुआ। नीचे से उल्कापिंड निकल रहे थे और इस वक्त पृथ्वी के वायुमंडल न होने के कारण अंतरिक्ष से उल्कापिंड का बरसात हो रही थी। नीचे से ज्वालामुखी निकल रहे थे। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण बनना प्रारंभ हुआ। करोड़ों साल पृथ्वी का वातावरण स्थिर तो होने लगा था, इसके साथ उल्कापिंड और ज्वालामुखी का थोड़ी सी कमी आई थी निकलने में। उस वक्त पृथ्वी की एक दिन 12 घंटे के हुआ करता था। इसके साथ पृथ्वी के उन दूर पानियों के अंदर जन्मे सूक्ष्म जीवों में विकास हो रही थी। धीरे धीरे समय के साथ एक सूक्ष्म जीवों विकास होते गया और एक समूह में रहने लगा। सालों बीतता गया और यह सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित होते गया। लगभग 250 करोड़ साल पहले ऐसे जीवों का निर्माण हुआ उस सूक्ष्म जीवों से जो अपने जीने की चाह रखी। अपने जीने के लिए उसने समुद्र के अंदर मिनरल्स और सूर्य से आ रही गर्मियों को अपने भोजन के रूप में लिया और ये जीव मल के रूप में अब ऑक्सीजन को बाहर निकालते थे। उस समय ज्वालामुखी और उल्कापिंडों की गिरनी थोड़ी कम हो चुकी थी और इन माइक्रो बैक्टीरिया के कारण वायुमंडल में मतलब कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही थी। वातावरण में जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई उसके हिसाब से पृथ्वी का वायुमंडल बनना प्रारंभ हो गया था। आने वाले 1000 सालों तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसके कारण वायुमंडल का निर्माण हुआ। वातावरण में ऑक्सीजन और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ता रहा, जिसके कारण हमारा आज की जो वायुमंडल है इसका निर्माण हुआ। और आगे और सारा बने रहिए वीडियो में। हम देखते हैं कि अभी तो ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन कैसे आया। नहीं, अब इसके सारे बहुत सारे पहलुओं को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको देखने में बहुत मज़ा आ रहा हो। और ये मेरा पहला नया वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी होगी देखने में, थोड़ा आवाज़ ये वीडियो, इन सारी परेशानियों को अगर आप थोड़ा सा अपने साथ साझा करते हैं तो उम्मीद है कि मैं एक दिन आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया ढंग से वीडियो लाऊंगा। क्योंकि अभी मैं खुद नया हूँ, यूट्यूब के बारे में मुझे खास उतनी जानकारी नहीं है, बट मुझे ऑफलाइन क्लास तो कुछ दिन से एक इंस्टीट्यूट में जा करके उनके साथ देता हूँ, बट इससे ज़्यादा मैं उचित समझा कि आपके साथ आकर के मैं ऑनलाइन साझा करूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है पृथ्वी के साथ, 450 करोड़ साल की सफ़र है।
लेकिन हम एक वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पार्ट 2 वीडियो लाना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझे होंगे, और कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो आएगा वो आपके पास पहुँच सके। नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर सकें।